हेलो। रेडियो बाजे के लिए एक बार फिर से मैं मनु। और मैं प्राची रेडियोबाजी से। प्राची, कल की स्टोरी थी हमारी जी शराबबंदी पर लेकर। जी जी। ठीक है। आज उसी चीज पे लेकर आज चलते हैं। बिहार में एक चीज और पर रोक होना चाहिए, लगता है बिहार में रोक है। पान मसाला और गुटखा। जी, ये भी नशे से जुड़ी हुई चीजें हैं जो जी। लोग करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। तो चलिए सुनते हैं आपकी क्या कहानी है। आज की स्टोरी जो है, लाली क्रिएशन डिजाइनर हाउस, जहां आप डिजाइन करवाएं अपने ड्रेस, एथनिक, वेस्टर्न एंड ब्राइडल वेयर। पिलर नंबर 60, राजा बाजार, पटना। कॉल 8252227777। इसी पान गुटके पर लेकर है। जी। एक बचपन का दोस्त मेरा, हम्म। जिसका नाम मेरे नाम से ही मिलता है। उसका नाम भी मनु था। अच्छा। आज इस दुनिया में नहीं है। लास्ट फर्स्ट कोविड अटैक के बाद उसकी डेथ हो गई। मनु, मैं और दो फ्रेंड, एक राकेश और नगेंद्र, जी। पटना के वेटनरी कॉलेज में एक स्कूल हुआ करता था, राजेंद्र प्राइमरी स्कूल। हम लोग साथ पढ़ा करते थे। क्लास 4 तक हम लोग साथ थे। उसके बाद मनु डॉन बॉस्को स्कूल में चला गया और मैं उसी राजेंद्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई खत्म हुई, मैं अपने फील्ड में, मनु अपने फील्ड में। नगेंद्र अपने पिताजी की डेथ के बाद बिहार पोटैटो फार्म है, वहाँ जॉब कर रहा था। और राकेश बैंक में उसकी जॉब होगी, वो एज ए पीओ कहीं पोस्टेड है। करीब 15-16 साल बाद मनु एकाएक मेरे ऑफिस में आता है। मैं जानता नहीं था। एकाएक किसी काम से मेरे ऑफिस में आता है। मैंने देखा मनु काफ़ी लंबा, मुझसे भी लंबा, करीब अंदाजन 6 फीट हाइट हो गई थी उसकी। स्मार्ट, गोरा, मेरे पास खड़ा हुआ। बोले पहचाने मुझे, बोला यार मनु। उसके पिताजी वेटनरी कॉलेज में डॉक्टर थे। अच्छा। 3 भाई थे। बड़े भाई ICMS में जॉब करते थे और छोटा मन्नू के साथ जुड़वा भाई था। मन्नू और डब्बू जुड़वा भाई थे। तो डब्बू पिताजी की डेथ के बाद पहले डेथ कर गए थे, तनख्वाह के आधार पर कहीं जॉब कर रहा था। मन्नू प्रेस लाइन में था, किसी मैगजीन के लिए काम करता था। मेरे पास आया, मुंह में पान पराग चिबा रहा था और छोटा सा पाउच हाथ में रखा था। हम लोग, ये क्या कर रहे हो? गुटखा बार बार ऑफिस से बाहर निकाल कर थूकने चाहता था। जी। तो मुझे बुरा लगता था। बोले कि यार क्या, इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, नहीं यूज करो। भाई चलता है यार, क्या कर, लेट नाइट तक काम करते हैं, नींद आती है, तो मैं ये पान पराग खाने की आदत लग गई। अच्छा। मुझे गलत है। बोले ठीक है यार, देखेंगे, कोशिश छूट जाएगा। इसी बीच में मनु की शादी हो जाती है। आरा की एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की से शादी होती है। फिर उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। अंदाजन करीब 6-7 साल बाद जो नगेंद्र, जो मेरा एक और फ्रेंड था, एक दिन मुझे फ़ोन करता है, क्या हाल चाल पूछा मुझे। बोला कि मन्नू के बारे में नहीं पूछा। तो मन्नू का तबीयत ठीक नहीं है, मन्नू का कैंसर हो गया। हाँ यार, क्या, हमने भी बोला कि उसे, हाँ मैंने बोला था गुटखा नहीं खाने के लिए, लेकिन वो खाए जा रहा था, उसी चलते उससे कैंसर हो गया। काफ़ी इलाज करवाया, मुंबई गया, हर जगह इलाज करवाया। बाद में उसे सर्जरी हुई। पूरी माउथ यहाँ से लेकर पूरे छाती, पूरे लंग्स, चेस्ट तक पूरा फैला हुआ था। पूरे कटिंग करके उसकी पूरी खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बना दिया, काट कर कैंसर ने। ये जबरे काट दिया। उससे तो उसको देखा नहीं था मैंने। करीब 15 साल बाद, 15 साल के बाद मेरे ऑफिस में फिर वो आया मनु। मिला मैं, अच्छा लगा मिलकर, देखे मनु खड़ा है, लेकिन चेहरा वैसे बेरंग बना दिया। हम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि छोटे बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उस सिलसिले में काम कर रहा हूँ। मैं ठीक है, तो मेरा हेल्प चाहिए, कुछ ऐड करना है। तो मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा। ये सिलसिला चलता रहा। करीब 6-7 महीने ऑफिस में आया। कुछ स्टाफ उसके आते थे, बीच में 1 महीना आना बंद कर दिया। तो मैंने स्टाफ से पूछा क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने बताया कि भैया का तबीयत खराब नहीं है। तो अच्छा था, एक्चुअली समझाने का काम मन्नू ही करता था। फिर मन्नू मेरे ऑफिस में एक दिन आया, तो बोले क्या हुआ? तो मुझे बोला कि टीथ के पास से फिर ब्लीडिंग होने लगी है, आई थिंक बायोप्सी के लिए फिर भेजा है, कैंसर का केस के लिए। हमें रिपोर्ट कब तक आएगी? तो उसने बताया कि 15-16 दिन में आ जाएगा। मुझे उत्सुकता थी। 15-16 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया फिर कि मन्नू
क्या, तो उसने दुखी मन से बोला कि फिर कैंसर रिपीट हो गया। अच्छा। उसने रोते हुए मन से बोला कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि 5 साल बाद दोबारा कैंसर रिपीट नहीं होता। आता है, जी। बोला कि मेरा तो 7 साल हो गया। हम क्या करोगे? बोला कि फिर सर्जरी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पटना में ही एक सवेरा हॉस्पिटल है, राजेंद्र नगर, कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसने अपनी सर्जरी कराई। इस बार और भी भयानक, मैंने और ही भयानक जैसे चेहरे को कटिंग कर दिया गया, इस बार इधर से और नेक के पास से भी कटिंग की गई। अब ये स्थिति हो गई कि अब वो सही ढंग से बोल नहीं सकता था, बोल नहीं पाता एकदम ये स्थिति हो गई थी। मैं भी गया था देखने सवेरा हॉस्पिटल में, प्लास्टिक सर्जरी के फैमिली मेंबर्स सारे लोग से मिला, उसकी भतीजी आई, उसने सारी स्टोरी बताई कैसे कैसे आने। फिर सिलसिला चलता रहा। एक डेढ़ महीने बाद हॉस्पिटल से नाम कटा, डॉक्टर ने उसे बोला कि अब इनके पास कोई कैंसर का नहीं है, ऑपरेशन काफी पैसे खर्च हो गए। लेकिन क्या 2 महीने बाद फिर दोबारा उस पर कैंसर का फिर वो स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम बढ़ता गया। अब कीमो चलना स्टार्ट हुआ, जो प्रोटोकॉल होता है 6 सेटअप होता है सेट लगाने का, और कीमो चलना स्टार्ट हुआ। रेडिएशन नहीं हो सकता जिससे पर था जहाँ पर वहाँ रेडिएशन का काम नहीं हो सकता था, इसलिए कीमो चल रहा था। मैं 2-3 बार उसके घर गया मिलने के लिए, उसकी वाइफ से मिला और उससे मिला, और मैं उससे बोलता है ठीक हो जाओगे, चलो चल रहा है। हर 15-20 दिन पर मैं उससे बात करता रहा, और व्हाट्सएप पे हमारी हमेशा चैट चलती थी, चलता रहा। बीच में कोरोना फिर आ गया, तो हम लोग अपने काम में व्यस्त रह गया, कोरोना के चलते उससे फोन पर बात नहीं कर सका। एक दिन उसकी भतीजी का मैसेज आता है मेरे पास कि पापा नहीं रहे, डेट कर गया। तो मैंने फिर नगेंद्र को कॉल किया कि क्या, तो बोला हाँ मन्नू डेट कर गया। हम तो कैसे हुआ? तो बोला कि यहाँ पर पटना में एक बुद्धा कैंसर करके हूँ, जिग्घा के पास, वहाँ उसके इलाज चल, कीमो का काम चल रहा था, तो चलता था, तो वहाँ। लेकिन एक दिन फिर दोबारा वो कीमो लेने गया, तो जैसे कीमो के लिए ट्राई किया, तो उसी समय क्या हुआ कि उसे ब्लड की वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वोमिटिंग कर रहा था वो। तो फिर उसे इनकॉन्शियस हो गया, तो फिर उसे रूबन में जाके एडमिट किया गया। रूबन में 1 दिन तक वो रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तब मुझे मालूम चला, तो मैं भी उसके घर गया। सारे लोग, जो माहौल जो हो रहा था, गरमाया रहता है, सारे रो रहे थे सारे लोग। उसके भैया मुझे जानते थे, बहुत अच्छे थे, बरेले भैया। तो बोले कि तुम्हारे बारे में हमेशा बात किया करता था। एक लंबा चौड़ा एक लड़का को जब मैं अर्थी पर लेटा हुआ देखा, मेरा भी मन कहा कि ये गुटखा, ये पान पराग के चलते एक मेरी फ्रेंड की जान जा रही है। वो एज नहीं थी, मैंने 40-42 के आसपास एज थी, और वो जान जा रही थी। मुझे ये चीज देख कर लगा कि गवर्नमेंट को इस चीज पे भी पाबंदियां लगानी चाहिए कि ये गुटखा और पान पराग 2 चीज होती है। एक तो आप कहीं जाओ, कोई भी प्राइवेट जगह पर वो लोग थूक कर गंदा किया रहता है, इतना गंदा तो गंदगी रहती है। बहुत ट्रेन के ऊपर जाओ, बाथरूम के पास कहीं, ऑफिस सरकारी उधर ऑफिस में आप जाएंगे तो हर कोने में आपको गुटखा फेंका हुआ मिलेगा। इस पर फाइन करना चाहिए। लगता है बिहार सरकार भी लगता है ऐसा स्कीम लगाया हुआ है कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पर कोई थूकता है तो 50 रुपए फाइन है, लेकिन आज तक ऐसा कहीं हमको दिखाई नहीं, कोई फाइन दिया नहीं आज तक, वैसा कुछ किया नहीं। लोग हर जगह गंदा करते, जबकि कोविड के बाद लोगों को और ज्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए, फिर भी लोग गुटखा फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं, जो कि गंदी अच्छी जगह को लोग गंदा करते हैं, और ऊपर से आपका हेल्थ भी खराब होता है। एकदम बिल्कुल, कैंसर होता है। आप लोग तो चले जाते, बट उनकी प्रॉब्लम उनकी फैमिली को फेस करनी पड़ती है, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले कितना फेस करना पड़े। उसके बताइए, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, उसकी वाइफ पे क्या पहाड़ों पे टूट पड़ा, माँ बाप, फादर मदर को कितना माँ के सामने बेटा मर रहा है, ये इससे ज्यादा और दुख क्या हो सकता है। तो लोगों को मैं बोलता हूँ कि प्लीज ये पान पराग गुटखा, इससे काफी सब चीजें से दूर रहे। हाँ, एक हेल्दी आपको समाज बनाए, एक हेल्दी आप बने, आप समाज बनाएंगे, सब हेल्दी रहेंगे। नशा वाली चीजों से कहानी ऐसी हुई थी, मेरे ऑफिस में मेरा ड्राइवर था पिंटू, वो भी इसी चीज से ये पान पराग के चलते हैं डेट के, उसकी भी लगता है 6 महीने पहले उसकी भी डेट हो गई। वो भी बस वही सेम प्रोसेस, वही चीज, माउथ कैंसर से इफेक्टेड हो गया, उसका लंग्स तक उसका पहुंच गया था, वही पान पराग खाता था।
तो लोग ये सब चीज सरकार तो मना करती है, बट फिर भी लोग खाते हैं। लोग ऐड को स्किप कर देते हैं कि हटाओ, नहीं एड्स आते हैं। आप खुद देखो ना, मूवी हॉल में जाते हो तो पहले यही ऐड दिखाते हैं। और अच्छे अच्छे एक्टर, आपने अच्छे अच्छे एक्टर देखिए, आपके अजय देवगन है, शाहरुख खान, यहाँ से अक्षय कुमार जिसको मैं आइडियल मानता, तो वो भी ये सब चीज को प्रमोट कर रहे हैं। कर रहे हैं। एक्टर्स ये सब चीजें अगर प्रमोट करेंगे तो लोग फिर तो उसको देखेंगे ही, लोग चाहेंगे कि हाँ एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, मतलब चलो हम लोग भी ये चीजें करते हैं। तो वही गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि ये सब चीजों को प्रमोट, एक्टर्स को स्पेशली प्रमोट ना करने को बोले, लोग खुद भी प्रमोट ये सब चीज को ना करे। अगर कोई आपका खाता है आपके परिवार में तो उससे मना करे, उन्हें बोले कि ये सब चीजें मत करो। जानती हो प्राची, जब भी मेरे ऑफिस में कोई बंदा अगर पान पराग खाते हुए आता है, तो मैं पहले अपने दोस्त का पहला वाला फोटोग्राफ दिखाता हूँ, वो अपने व्हाट्सएप पे लगाया रहता था। बाद में मैं उसका फोटोग्राफ हमने बोलता हूँ कि देखिए ये देख रहे हैं, ये आपकी ऐसी हो गई है, पहले आप कैसे थे और अभी कैसे हो गई। देखिए मेरा फ्रेंड ऐसा था, बहुत फर्क हो नहीं वो डेट करने के बाद मैंने उसकी जब सर्जरी से पूरे मुंह काटा हुआ था, तो मैं लोगों को दिखाता हूँ कि देखो क्या स्थिति आपने ये हो गया। ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है अगर एक दो बंदे तो इस चीज को तुरंत बाहर जाकर वो अपने पान पर थूका और बाहर अंदर आके बोलते हैं कि भैया ये लास्ट मेरा था पुड़िया, आज के बाद नहीं खाऊंगा। अच्छी बात है ना, एकदम ये चीज हम लोगों को अगर कोई गलत चीज के लिए आपको कोई रोक रहा है, मतलब इसमें कुछ अच्छाई है, आप उनकी बात माने और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे कि वो ये सब चीजें ना करें, आसपास अपने हेल्दी एक समाज बनाए, तभी हमारा इंडिया भी आगे बढ़ेगा। हेल्दी, हम सब हेल्दी रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग फिर से आपके लिए कुछ नई इंटरेस्टिंग, कुछ रियल स्टोरीज लाएंगे फिर से। तो तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहें, नशा मुक्ति देश बनाएं और ये सब चीज़ों से दूर रहें और अपने घर वालों की सुरक्षा करें, खुद की सुरक्षा करें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।